मैं नहीं चाहता कि वो जिंदगी में कभी ये महसूस करे कि तुमने उससे शादी करके उस पर एहसान किया है, दर्द खाया है। सवाल ही नहीं पैदा होता मामा। हो सकता है कि कल को तुम्हारा बाप तुम्हारे रास्ते की दीवार बन के खड़ा हो जाए। बाबा से बात कर ली है मैंने, मैं उनका पूरा एहतराम करूंगा, लेकिन वो मेरा फैसला नहीं बदल सकेंगे। अल्लाह तुम पर अपना फजल करे, तुम्हारी जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तुझे यकीन है जो तू कह रहा है वो सच कह रहा है? जी महाराज, पहले तो मैं समझा था कि वो भी दूसरी लड़कियों की तरह पीर सराज से मिलने चली जाती है, लेकिन महाराज वो लेकिन क्या? महाराज, पीर सराज ने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। उन दोनों के दरमियान बोल, रुक क्यों गया है? मेरी जुबान इजाजत देती थी। ठीक है, तू जा, मैं समझ गया। देख लेता हूं मैं सुबह इस पीर सराज को। राम राम महाराज। राखी, रामदास से महाराज को बता दिया कि तुम बाबा सिराज से इश्क करती हो। तुम सच कह रही हो पूजा? हाँ राखी, महाराज किसी खतरनाक इरादे से सुबह बाबा के पास जा रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? पूजा, अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, महाराज एक समझदार आदमी है, मेरा ख्याल है कि वो बात को बढ़ाएंगे नहीं। पूजा, तुम नहीं जानती मामा को, वो तो हमेशा पीर साहब से लड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। क्यों? पता नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी है उनकी। अच्छा, कहीं माता जी की वजह से तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हुआ? हाँ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास बाबा सिराज का नंबर है? नहीं, पीर साहब के पास फोन नहीं है। हाँ, याद आया, उनका मैनेजर है ना जहांगीर, उसके पास मोबाइल होता है। मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। पूजा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। पूजा, मुझे छोड़ दो, मेरे होते हुए पीर साहब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पागल तो नहीं होगी? तुम्हारे इस तरह करने से मामला और बिगड़ जाएगा, और तुम्हारे पीर सराज को कुछ नहीं होता। देखो, महाराज एक समझदार आदमी है, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। बैठो यहाँ, बैठो और हौसला करो, कुछ नहीं होगा पीर साहब को। और महाराज कोई बेवकूफ नहीं है जो इस तरह की बात करेंगे या ऐसी कोई हरकत करेंगे। ओके? कैसे आए हो शंकर दयाल? कैसे याद किया तुमने? याद किया नहीं, याद दिलाने आया हूं। क्या? यही कि तुमने शुरू से दूर दूर तक साजिशों का जाल फैला रखा है। मैं तो खुद एक परिंदे की तरह हूं, कमजोर। मैं भला क्या जाल बिछाऊं? मैं नहीं चाहता पीर सराज, एक बार फिर कटास की गलियों में कोई नई कहानी जन्म ले। गुजरे हुए वक्त को बार बार सामने लाने की कोशिश मत करो। किस गलतफहमी का शिकार हो तुम?
भांजी है मेरी। मेरे लिए अल्लाह के सारे रंग मेरे अल्लाह ने एक जैसे कर दिए हैं। मैं नहीं जानता कि काम क्या है। तुम सिर्फ इतना जानते हो कि शंकर दयाल को नुकसान किस तरह पहुंचाना है। तो ज्यादती कर रहे हो तुम। सच्चाई बता रहा हूं। और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं पीर सिराज कि मैं एक बार फिर सच्चाई का सामना कर सकूं। मैंने खुद को समेट लिया है। मेरे सारे तरकुश खाली हैं। उसके बावजूद निशाना लगाने से बाज नहीं आते। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। जो कुछ भी है, अक्लमंदी इसी में है कि किसी नए तूफान को अपने करीब मत आने दो, वरना पगड़ियां उछलते देर नहीं लगती। सलाम सरकार। हाँ वाले, क्या खबर लाया है? एक बड़ी अच्छी खबर है सरकार, जिसको सुनकर आप बहुत खुश होंगे। कैसी खुशी दे रहा है मुझे? पीर सराज और महाराज का आपस में झगड़ा हो गया है। क्या? ये कैसी खबर है? मैं ठीक कह रहा हूँ सरकार। ये खबर मुझे रामदास ने दी है। रामदास मंदिर में रहता है और उससे मेरी यारी है। क्यों? शायद मैंने आपको पहले बताया था कि महाराज की भांजी पीर सिराज के पास आती जाती है। बताया था तुमने। बस इस बात पर तो झगड़ा बढ़ गया। लगता है पीर सिराज कोई नई कहानी शुरू करने वाला है। इसका तो मुझे पता ही नहीं है जी। है, तुमने अच्छी खबर सुना दी। अब पीर सिराज की इस कहानी को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो जाओ और सुन, वो क्या नाम है, हाँ रामदास, रामदास से कहना कि मुझसे मिले। जो हुक्म सरकार। ओ, आप तशरीफ रखिए। उसूलन तो आपको अपनी बेटी के पास जाना चाहिए था, वो अंदर है कमरे में। मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं आई, लेकिन इस वक्त मैं अपने दामाद से मिलने आई हूँ। जी फरमाइए। मैंने सुना है कि तुम्हें इस बात पर एतराज है कि सिराज ने अपनी सारी जमीनें ट्रस्ट के नाम कर दी। मैंने तो उसूल की बात की। खैर उसूल छोड़ो, उसूल नाम की कोई चीज तुम्हारे पास से नहीं गुजरी। मेरे मरहूम शौहर ने मरते वक्त अपनी तमाम जायदाद मेरे नाम पर कर दी थी। जी हाँ, ये कहानी मैंने सुन रखी। ये है उन जमीनों की पूरी फाइल। मैं ये बात करने आई हूं कि तुम राफे और इबादत की राह में रुकावट मत बनो। मैं अपनी तमाम जायदाद जमीनें इबादत के नाम कर चुकी हूं। हंसी नाराज मालूम हो रही। नाराज नहीं, बहुत दुख के एहसास के साथ तुम्हारे पास आई। ये लो। है।   फिर कोई शिकायत लेकर आए हो? ना पीर सिराज,                                                                                  फिर कोई शिकायत लेकर आए हो?
मैं तो तुम्हारा शागिर्द बनने के लिए आया हूँ, तुमसे हुनर सीखने के लिए। हसरत ही रही कि तुम कभी कोई ऐसी बात करो जिससे मुझे कोई जख्म ना पहुंचे। न जाने तुम क्या समझने लगे हो, मैं हुनर सीखने की बात कर रहा हूँ। कैसा हुनर? यही जिस पे अमल करके तुम अपनी खुश्क और बंजर जिंदगी को रंगीन बना लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा। ज़ैनब को मारने के बाद जो तुम खेल खेल रहे हो ना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम यहां से चले जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही ना? किस किस का नाम, कहां से शुरू? सावित्री से तुम्हारा सिलसिला शुरू हुआ और अब शंकर दयाल की भांजी राखी तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार है। जादू कर दिया तुमने उस पर। बस बस। मैं तो खैर तुम्हारा लिहाज करके चुप कर जाऊं, लेकिन ज़बान खल्क को कैसे खामोश करवाओ? ये दरो दीवार तुम्हारे कई रूप बहरूप देख चुकी। चुप हो जाओ। अब तुम्हारे पास हिंदुस्तान से आई हुई लड़की पूजा भी आने लगी। पूजा मेरी बेटियों की तरह है, इबादत की तरह है। बेटी तो नहीं है ना? क्यों तकलीफ पहुंचाते हो मुझे? क्यों जख्म देते? क्यों तड़पा रहे हो मुझे? ज़ैनब की मौत के बाद मैं भी आज तक अजियत में हूं। बदला ले रहे हो उस हादसे का मुझसे। वो हादसा नहीं था, साजिश थी तुम्हारी, जिसमें फंसकर मेरी बहन ज़ैनब की जिंदगी चली गई। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं। अपने नए शिकार पर रहम कर। पूजा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे इस शहर में मेहमान है वो। सूद होता है तुम्हारी घटिया सोच पर मुझे। देखो पीर सिराज, ये रूप बहरूप बनाकर तुमने अपनी थोड़ी सी इज्जत तो बना ली है, इसे तमाशा मत बनाओ। देखो, इसी में हमारे खानदान की भलाई। अल्लाह जी, ये आप बार बार मुझे इम्तिहान में क्यों डाल देते हैं? क्या चाहती है ये दुनिया मुझसे? मैं आपके अलावा किसी की तरफ देखता ही नहीं, देखता ही नहीं। सरकार, माँ जी। जी माँ। घर में इबादत की शादी के हंगामे हो रहे हैं और तुम गायब हो। मैं जानती हूँ बेटा, या तो तुम हुजरे में होते हो या फिर ज़ैनब की कब्र पे। बहुत बेकरार था तो यहाँ चला आया। आप मेरा चेहरा देखती तो। देख रही हूँ, नूर से धुला चेहरा। बहुत घनौना चेहरा है, बहुत मकरू। ऐसा चेहरा जिस पर तोहमत लगाई गई है। किसने लगाई है ये तोहमत? सिराज, मैं तुम्हारी माँ और माँ से बढ़कर अपने बेटे का दुख दर्द और कौन जान सकता है। आज तक तुमने मुझे किसी तोहमत का नहीं बताया। मुझे बताओ क्या तोहमत है? मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। मर्जी है तुम्हारी बेटा, लेकिन अगर मुझे बताते थे तो कम से कम इतना जरूर होता कि तुम्हारी माँ दीवार बनकर इल्जाम लगाने वालों के सामने खड़ी हो जाती। मैं हर हाल में आपकी पनाह में हूँ। इबादत तुम्हें याद कर रही है बेटा। एहसास है मुझे, जानता हूँ। ये रख लीजिए बाबू। मुझे ऐसी बेकार चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों दिलचस्पी नहीं है? जब तुम्हारे बाबा को ज़मीनों के मुकाबले में रिश्ते कमज़ोर दिखाई देते हैं, तो फिर तुम अपनी रवायत से पीछे क्यों उठ रहे हो? रुकैया,
तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। ओहो अम्मी, आप किस बेकार बहस में उलझ रहे हैं? खत्म करें ना इस इश्यू को। बाबा, नानी माँ ने अपनी सारी जायदाद इबादत के नाम कर दी है। अब तो आप खुश हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कुछ। ये लो रुकैया, ये फाइल वापस जाकर अपनी मां को दे देना और उसे कह देना कि सलमान शाह को मांगे हुए टुकड़ों पर पलने की आदत नहीं है। गॉड, एक और नई कहानी शुरू हो गई। कोई कहानी शुरू नहीं हुई बेटा, जो तुम लोगों के जी में आए तुम वो करो। तो शाह साहब, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने बेटे की शादी से कोई दिलचस्पी नहीं? और दिलचस्पी है तो शादी की तारीख तय हुई है ना, और तैयारियां भी हो रही। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया? हाँ, कर लिया मैंने अपना फर्ज अदा। अब इस बात को आगे मत बढ़ाना। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, इसको इशू मत बनाओ। नहीं जान, बस करें ना, बहुत हो गया। बाबा ने कह दिया ना, यही काफी है हमारे लिए। बाबा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ करो। मैं शादी के बाद इबादत को लेकर लाहौर शिफ्ट हो जाऊंगा। क्यों शिफ्ट हो जाओगे तुम? वो इसलिए कि मुझे लगता है कि कहीं वो यहां घुट घुट कर दम ना तोड़ दे। गुस्ताखी ना हो तो एक बात पूछूं सरकार? अब मैं तुम्हारे किसी सवाल के जवाब देने के काबिल नहीं रहा। ऐसा ना कहें सरकार, पिछले कुछ दिनों से मैं आपको बहुत बेचैन देख रहा हूं। क्या बात है सरकार? जहांगीर, ये तुमको मेरा चेहरा मकरूर दिखाई दे रहा है। खुदा न करे सरकार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो फिर ये लोगों को इतना घिनौना क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं सरकार, कौन है जो आपके चेहरे को घिनौना कहेगा? तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुझ पर। मेरी बेटियों की तरह है वो, उसका नाम लेकर। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझ गया हूं सरकार, ये आग किसकी लगाई हुई है। अगर समझ गए हो तो इस आग को मेरे दामन तक ही रहने दो, अपनी तरफ मत लेकर जाना। अल्लाह माफ कर दे। तुम्हारा वो पीर सराज अपने मुकाम से बहुत नीचे आ गया है। न जाने कौन सा चक्कर चला रखा उसने। मेरी बरादरी की लड़कियां उसके पास जाने लगी हैं। हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुमने मेरे दिल की बात की है शंकर दयाल, बल्कि हम खुद उसकी इन हरकतों की वजह से बहुत शर्मिंदा। मैं उसके पास गया था, समझा दिया उसे, और तुम्हें भी ये बताने आया हूं कि अगर हमारी तरफ से कोई ऊंच नीच हो जाए तो तुम बुरा नहीं मानोगे। नहीं शंकर दयाल, बल्कि मैं तो ये सोचूंगा कि कोई एक तो ऐसा है जो उसे उसकी ऐसी हरकतों का एहसास दिला रहा है। तुम ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि हमारी तरफ से कुछ भी हो सकता है और तुम दरमियान में नहीं आओगे, वरना
नहीं शंकर दयाल, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो, बल्कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बाबा, तुम क्यों आई हो यहाँ बेटा? बाबा, लेकिन बाबा, यहाँ से चली जाओ। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? जाओ बेटा। मैंने कहा ना जाओ। आज कई दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर आई। मामा, जल्दी से शुभ घड़ी निकाले मामा, जाप करें मेरे लिए। राखी, तुम्हें नहीं मालूम, अब ये रस्म खत्म हो चुकी है। अब कोई लड़की दासी नहीं बनती। मैंने इस रस्म को दोबारा जिंदा करने का इरादा कर लिया। सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे और पीर सराज के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो गया हूं।